स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जीनियस स्टडी वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम आपको लोगों को पढ़ाने वाले हैं वर्गीकरण और सादृश्यता परीक्षण, क्लासिफिकेशन एंड एनालॉगीज एंड सिमिलरिटी। तो पहले पढ़ते हैं वर्गीकरण क्या होता है। किसी अक्षर, समूह, शब्द, संख्या को उनके समान गुण, उनके अधर्म, आकार, प्रकार, रंग, रूप, लक्षण एवं अन्य गुणों के आधार पर वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन करना ही वर्गीकरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं सेब, अंगूर, केला और आलू। इसमें से हमें वर्गीकरण करना है, इनमें से अलग कौन सा होगा। तो इसमें से अलग होगा हमारा आलू। आलू क्या होता है? एक सब्जी होती है। क्या होती है? सब्जी। और ये तीनों किस में आ रहे हैं? फल में। इस तरह से वर्गीकरण टेस्ट से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते रहते हैं कि इस समूह में कौन सा नहीं आ रहा है। तो इस तरह से ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब पढ़ते हैं सादृश्यता परीक्षण। वस्तु, शब्द, अक्षर, संख्या के किसी अन्य वस्तु, शब्द, अक्षर, संख्या के गुण, रूप, आकार, प्रकार, लक्षण आदि से प्रदर्शित निहित सादृश्यता, समानता, संबंध और समरूपता। इनसे जो संबंध पूछा जाता है, इनमें क्या संबंध होता है, इसे सादृश्यता परीक्षण होता है। इसे एनालॉगी टेस्ट बोलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा बनना है, बिहार का संबंध है पटना से, तो पंजाब का संबंध हमारा किससे होगा? तो पंजाब का संबंध हमारा किससे होगा? चंडीगढ़। चंडीगढ़ हमारा किससे होता है? चंडीगढ़ से। जिस तरह से बिहार की राजधानी, ये कहते रखिए राजधानी, ये दोनों, ये पंजाब की राजधानी होगी चंडीगढ़। तो इन दोनों में का ये संबंध है। ये समझ में आया होगा। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन और आंसर को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन दिया है, इनमें से भिन्न या अलग शब्द का चयन कीजिए। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं मुंह, कान, नाक और जीभ। इनमें से हमें चयन करना है कौन सा ऑप्शन जो है वो इस सब में से अलग है या भिन्न है। नंबर हमारा सी है, सही है। ऑप्शन नंबर बी, कान। इसका जो ऑप्शन सही है वो कान, क्योंकि कानों की जो संख्या होती है वो 2 होती है। कान हमारे कितने होते हैं? 2। बाकी मुंह, नाक और जीभ, इन सबकी संख्या कितनी होती है? 1। इस तरह से हमारा बी ऑप्शन है राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से अलग शब्द का चयन कीजिए। तो पहला ऑप्शन दे रहा है लोहा, चांदी, सोना और पीतल। इन्हें 4 ऑप्शन से हमें चयन करना है कौन सा इनमें से अलग होगा। तो आप सब जानते हैं लोहा, चांदी और सोना, ये क्या होती है? तीनों ये धातुएं होती है। क्या होती है? धातु। और हमारा पीतल क्या होता है? मिश्र धातु। मिश्र धातु। तो इस तरह से हमारा सी ऑप्शन है राइट आंसर। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3, विषम शब्द का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन दे रखा है सायं, दोपहर, प्रातः और रात्रि। इसमें से हमें चयन करना है कौन सा अलग होगा। तो इसमें से जो अलग होगा वो आपका कौन सा होगा? रात्रि। क्यों अलग होगा? क्योंकि सायं, दोपहर और प्रातः, ये तीनों जो बैठ रहे हैं वो दिन, ये दिन है, इसके पहर हैं। क्या है? दिन के पहर हैं तीनों। और रात्रि एक अलग हो गया। इस तरह से डी राइट आंसर। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4, बकरा, शेर, घोड़ा और बैल, इनमें से कौन सा अलग है। तो इसमें से कौन सा अलग है? इसका ऑप्शन नंबर होगा राइट बी, शेर। शेर कैसा होता है? मांसाहारी जानवर होता है। कैसा होता है? मांसाहारी। बाकी सभी कैसे हैं? ये तीनों शाकाहारी। बकरा, घोड़ा और बैल हमारे कैसे होते हैं? शाकाहारी। और शेर हमारा कैसे होता है? मांसाहारी। इसलिए बी ऑप्शन है राइट आंसर। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5, 14 नवंबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर में से कौन सा अलग है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, 14 नवंबर। कैसे? 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर जो है हमारे कैसे हैं? राष्ट्रीय दिवस है। राष्ट्रीय दिवस। और ये हमारा चिल्ड्रन डे, इसका होता है बाल दिवस बोलते हैं। बाल दिवस, ये हमारा राष्ट्रीय दिवस है और ये हमारा बाल दिवस अलग होता है। इसलिए 14 नवंबर इज राइट आंसर। दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6, थर्मामीटर का संबंध तापमान से है, तो सिस्मोमीटर का संबंध किससे होगा। तो ये क्या हुआ? थर्मामीटर क्या होता है? तापमान नापने का एक पैमाना होता है। क्या होता है? पैमाना होता है। थर्मामीटर से ताप नापते हैं। ताप किससे नापते हैं? थर्मामीटर के द्वारा। इसी तरह से
जो सिस्मोग्राफ होता है इसको इसे नापता है भूकंप की तीव्रता। इस तरह से बी ऑप्शन है राइट आंसर। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7, कोशिका का संबंध किससे बैठ रहा है? ऊतक से। तो पूछ रहा है ऊतक का संबंध किससे होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? अंग। कोशिका से बनते हैं, कोशिका से निर्माण होता है हमारा। बहुत सारी कोशिकाएं जब मिलती हैं तो क्या बनता है? ऊतक। क्या बनता है? ऊतक। और जब बहुत सारे ऊतक मिलते हैं तो क्या बनता है? अंग। इस तरह से ऊतक का संबंध किससे होगा? अंग से। और बहुत सारे अंग मिलते हैं तो क्या बनता है? शरीर, पूरा शरीर का तंत्र। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8, कार्बन का संबंध किससे है? हीरा से। तो कोरंडम का संबंध किससे होगा? ऑप्शन दे रखे तांबा गार्नेट, ऑप्शन नंबर बी लालमणि रूबी, ऑप्शन नंबर सी पुखराज, ऑप्शन नंबर डी मोती। तो हीरा जो होता है कार्बन से बना हुआ, कार्बन का अपर रूप कार्बन ही होता है। एक तरह के होता है कार्बन। इसी तरह से जो कोरंडम होता है वो क्या होता है? अयस्क होता है। और ये क्या होती है? लालमणि। इस तरह से बी ऑप्शन है राइट आंसर। ये क्या होता है? अयस्क होता है कोरंडम, लालमणि, इसीलिए इसे इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9, चिट्ठी का संबंध किससे है? लिफाफा से। तो ऑप्शन दे रखे टिकट का संबंध डाक से, त्वचा का शरीर से, दीवार का ईंट से, नाक का खोपड़ी से। तो इसमें से कौन सा सही होगा दोस्तों? तो इसमें से जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन कौन सा होगा? डी। क्यों सही होगा? क्योंकि चिट्ठी जो होती है किसके अंदर होती है? लिफाफे के अंदर होती है। क्या होती है? लिफाफे के अंदर। इसी तरह से नारियल जो होता है उसके खोल के अंदर होता है। नारियल किसके होता है? उसके ऊपर जो इसको कहेंगे खोपड़ी, इसके ऊपर, इसके अंदर क्या होता है? नारियल। इस तरह से डी ऑप्शन है राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, हमारे सामने दोषी का संबंध भूतकाल से, तो आशा का संबंध किससे होगा? तो दोषी जो करार दिया जाता है वो किसके लिए दिया जाता है? भूतकाल दिया है, भूतकाल। क्योंकि दोषी जो करार दिया जाता है व्यक्ति अपने पहले जो उसने कुछ ना कुछ गलती की है या कोई गलत काम किया है, इसीलिए उसे क्या किया गया है? दोषी करार दिया गया है। तो इसी का संबंध किससे होगा? भूतकाल से। भूतकाल की वजह से ही तो उन्हें सजा मिली, इसीलिए तो वो दोषी माना गया। अब आशा किसके लिए करते हैं हम? आने वाले समय के लिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारा कौन सा होगा? भविष्यकाल के लिए। क्योंकि हम जो भी आशा करते हैं वो आने वाले टाइम के लिए करते हैं। तो ये ऑप्शन है राइट आंसर। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11, मछली का संबंध किससे है? पक्षी से। तो इसी तरह से पहला ऑप्शन रखा पनडुब्बी वायुयान, दूसरा स्वामी पाप, तीसरा राइफल और टैंक, और चौथा ऑप्शन रखा हाइड्रा और महासागर। तो मछली कहाँ रहती है? हमारी पानी में। कहाँ रहती है? पानी में। और पक्षी कहाँ होता है? आसमान में या आकाश में। इसी तरह से पनडुब्बी कहाँ होती है? पानी में। और वायुयान कहाँ होता है? ये भी कहाँ होता है? आकाश में होता है। तो इस तरह से हमारा ये ऑप्शन है राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे चैनल